दोस्तों, महाभारत में अनेकों रोचक प्रसंग आते हैं और ऐसा ही एक रोचक प्रसंग है द्रौपदी का, जब उनको अपने 5 पतियों के साथ रहना पड़ता है। बात उस समय की है जब द्रौपद के राजा द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा करते हैं। आपको पता होगा शायद उस समय पांचों पांडव अर्जुन समेत वन में रहा करते थे। राजा द्रौपद स्वयंवर की घोषणा करते हैं। अलग अलग राज्य के देशों के राजा महाराजा और बड़े बड़े वीर बाहुबली उस स्वयंवर में भाग लेते हैं। उसी स्वयंवर में एक ब्राह्मण के भेष में अर्जुन भी भाग लेते हैं। और आपको पता होगा कि शर्त ये होती है कि मछली की आंख में जो सटीक निशाना लगाएगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। अर्जुन इस स्वयंवर को जीत लेते हैं और द्रौपदी भी अर्जुन को पसंद करती है अपने हृदय में। और महाभारत के अंत में भी ये बात सामने आती है कि द्रौपदी ने अर्जुन से ही अधिक प्रेम किया था। उसकी एक अलग से कथा है जो हम आपको आने वाले वीडियो में सुनाएंगे। तो अर्जुन द्रौपदी को लेकर पांचों पांडव सहित जंगल में वन में जाते हैं, जहां वो अपनी माँ कुंती के साथ रहा करते थे। और तय ये हुआ था पांचों पांडवों में कि हर कोई सुबह से शाम तक जो भी वस्तु लाएगा वो लाकर अपनी माँ को अर्पित करेगा कुंती को, और फिर माँ उसका बराबर बंटवारा करेंगी। तो शाम को इसी प्रकार अर्जुन अपनी माँ कुंती को आवाज देते हैं कि माँ, मैं कुछ लाया हूँ, और कुंती माता बिना देखे बोल देते हैं कि जाओ आपस में बांट लो। अब ये सुनने के बाद अर्जुन, पांचों पांडव और द्रौपदी बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि ये माँ ने क्या कह दिया। लेकिन क्योंकि माँ के वचन थे तो उनको निभाना था। फिर बाद में जब कुंती देखती हैं कि द्रौपदी साथ में है तो वो खुद परेशान हो जाती हैं कि उनके मुंह से गलत वचन निकल गया जो कि अब वापस नहीं हो सकता। ये बात धीरे धीरे राजा द्रौपद के पास भी पहुंचती है और उनको भी बड़ी चिंता होती है कि इसका क्या समाधान निकाला जाए। मैंने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ किया है, लेकिन 4 और भाई हैं, तो उनके साथ कैसे निर्वाह हो, उसका क्या रास्ता निकले। माँ की आज्ञा को भी नहीं टाला जा सकता। दोस्तों, उस समय हर एक राजमहल में, दरबार में ऋषि मुनियों का सानिध्य करते थे राजा, और उनसे सलाह लिए करते थे। द्रौपद के पास भी ऋषि व्यास बैठे हुए थे। तो जब व्यास जी से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये यूं ही संयोग से नहीं हुआ है, बल्कि द्रौपदी ने शिव भगवान से एक ऐसे पति की कामना की थी जिसमें 14 गुण हो। तो ये 14 गुण इन पांचों पांडवों में हैं, और शिव जी के वरदान स्वरूप ही द्रौपदी को इस प्रकार के पति मिले। तो ये सुनकर राजा द्रौपद कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन किस प्रकार से पति धर्म का पालन किया जाए। तब व्यास जी कहते हैं कि शिव का वरदान ये भी था कि द्रौपदी एक पति से शादी के बाद उसमें पुनः अपना कौमार्य प्राप्त करने की क्षमता होगी, तो वो अपना पति धर्म निभा पाएगी। अब यहाँ पर ये बात सुनकर राजा द्रौपद तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, वो पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह करने को तैयार हो जाते हैं और ये सहमति बन जाती है। उसके बाद में कृष्ण भगवान ये सलाह देते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए और द्रौपदी के पति धर्म निभाने के लिए वो एक पांडव के पास एक समय में 1 साल तक ही रहेगी, और उस समय किसी दूसरे पांडव से नाम ना मिले, ताकि पति धर्म का पालन भी हो और पुत्र की प्राप्ति भी हो, और इस प्रकार से निर्वाह चलता रहेगा बिना किसी परेशानी। तो इस व्यवस्था में सब लोग शामिल होते हैं और हर साल एक पांडव से एक पुत्र की प्राप्ति द्रौपदी द्वारा होती है, और पांचों पांडव के 5 पुत्र प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये कथा थी द्रौपदी की कि वो किस प्रकार पांचों पांडवों के साथ अपने पति धर्म का निर्वाह करती हैं बिना किसी धर्म का उल्लंघन किए। अब द्रौपदी को ये वरदान क्यों मिले थे शिव से और क्या इसके पीछे की कहानी है, वो हम आपको अगले अपने वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।